आज स्टेट पार्ट 1 में चैप्टर 2 सह संबंध का लेक्चर नंबर 4, जिसको क्या बोलेंगे हम पार्ट नंबर 4 बोलेंगे ना। पार्ट लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करेंगे, क्रमांक से संबंध के जो क्वेश्चन है उसको करेंगे सोल्व। कौन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई के क्रमांक से संबंध में सेक्शन ए के कितने सवाल है? क्वेश्चन 3, 4, 5, 6। सेक्शन ए के क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 यानी 4 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कवर करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। चारों क्वेश्चन कवर कर लेंगे क्रमांक से संबंध के। मतलब क्या होगा, जो भी हमारे क्रमांक से संबंध के सवाल है सेक्शन ई के अंदर, उसको हम कर लेंगे कवर। उस क्रमांक से संबंध के सूत्र हमको मालूम ही है, आर इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1। जैसे कि अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, है ना। सेक्शन ई का क्वेश्चन 3 1 कर लिया हमने, 2 भी कवर कर लिया। हम क्या करेंगे 3। इसमें क्या बोला है कि एक विक्रेता जो है, ये उनके एक विक्रेता के अनुसार 100 केस में प्रदर्शित करने की इच्छा है। अलग अलग ब्रांड को अलग अलग क्रम दिए गए हैं। क्रम देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, अलग अलग ब्रांडों को क्रम देने के लिए। मतलब सीधा मतलब क्या, जो लिपस्टिक है वो कौन सी अच्छी है उनको क्या दिया गया है, क्रम दिया गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, सीधा क्रम दिया है। क्रम का मतलब क्या होगा, आर एक्स क्रम दिया है तो आर वाई, है ना। डायरेक्ट क्रम दे दिया है, हमने क्या करा यहाँ पे उतार दिया क्रम। जैसे दिया है आर एक्स दिया है 5, 6, 7, 1, 3, 2, 4। आर वाई मतलब रैंक ऑफ वाई 5, 7, 6, 2, 1, 4, 3। तो क्या करेंगे हम, डी निकालेंगे, आर एक्स माइनस आर वाई मतलब 5 में से 5 करेंगे 0, 6 में से 7 माइनस करेंगे माइनस का 1, 7 में से 6 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और 1 में से 2 करेंगे माइनस का 1, 3 में से 1 करेंगे 2, 2 में से 4 करेंगे तो माइनस का 2, और 4 में से 3 करेंगे तो ये होगा अपना 1 आ जाएगा। तो जो डी डी का टोटल हमेशा क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कैसे होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब डी का स्क्वायर मतलब हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस है तो प्लस में होगा, माइनस है तो प्लस में होगा, और प्लस में हो तो भी प्लस में होगा। 2 का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 1। तो इसका जो टोटल हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, डी का स्क्वायर 12। तो हमारे पास सूत्र दिया ही है हमको, सूत्र हमको याद है क्या है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर का टोटल कितना है 12, बटे में क्या हो जाएगा एन, कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास 7 लिपस्टिक है, 7 का वर्ग -1। क्या करेंगे 1 - 6 × 12 बटे में क्या हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49 - 1। जैसे ही हम करेंगे 1 - 6 × 12 7, ये हो जाएगा 48। इससे क्या हमारा जो आंसर है आ जाएगा यहाँ 1 माइनस, जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 72/336। दोनों का गुना कर दिया, 1 माइनस इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.21, और 1 से माइनस करने पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0.79। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो हमारी आर की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, 1 से कम आएगी। आर की जो वैल्यू है हमेशा क्या आएगी, 1 से कम आएगी। हमारा कितना है 0.79, तो हमारा आंसर क्या है, एकदम राइट है। आंसर 3 कवर कर लिया, अब आंसर 4 करेंगे। आंसर 4 में क्या दिया गया है, आंसर 4 भी जैसा है वैसे का वैसे लिए, खाली क्या हमको एक्स दिया है वाई दिया, हम उसको खाली क्रम देने का। आंसर आंसर 4 में क्या, एक व्यापारी को अलग अलग प्रकार की चाय व कॉफ़ी के मूल्यों को निम्नलिखित सूचना दी गई है। मतलब ये हमको दिया है एक्स और ये दिया है हमको वाई। शुरुआत वाला एक्स होता है, नीचे वाला वाई होता है हमेशा। तो एक्स उतार लेंगे हम, वाई उतार लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे आंसर 4 में उतार लिया। क्या उतार लिया, एक्स उतार लिया, वाई उतार लिया। अब हमको क्या देना है, क्रम। क्रम जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, बड़े को पहला क्रम देना है और उससे छोटे वाले को दूसरा क्रम देते जाना है ना। और कोई भी अवलोकन एक्स और वाई जो हो उसको क्या बोलेंगे, हम अवलोकन बोलते हैं।
जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में पिछले लेक्चर में बताया होगा, कोई अवलोकन अगर रिपीट होगा तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा चेंज, पर इसमें अवलोकन रिपीट नहीं है। जैसे कि अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 450, तो 450 को क्रम 1 देंगे, रैंक 1। उसके बाद कौन सी आएगी वैल्यू हमारी 370, 370 को देंगे 2। उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी हमारी 370 के बाद आ जाएगी 360, उसको देंगे 3। 360 के बाद आ जाएगी हमारी 340, उसको दे देंगे हम 4। फिर इसके बाद आ जाएगी हमारी 320 के वाली 5, और ये 6। हमने क्या दे दी, रैंक दे दी। सबसे बड़ी को 1, उससे छोटी 2, उससे छोटी 3, उससे छोटी 4, उससे छोटी 5, उससे छोटी 6। हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हमको रैंक दे दी, एक्स की जो है एक्स की वैल्यू उसमें हमको क्या रैंक दे दी, वैसे ही हम वाई को देंगे। वाई में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 215, उसको दे देंगे हम 1। उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू है 200, 2 नंबर दे देंगे। उसके बाद सबसे बड़ी है 190, उसको दे देंगे 3। इसमें सबसे बड़ी है 180, उसको दे देंगे 4। इसमें सबसे बड़ी है, फिर इसको दे देंगे 5, उससे छोटी दे देंगे 6। तो हमारा डी का फॉर्मूला क्या है, आर एक्स माइनस आर वाई, आर एक्स माइनस आर वाई। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 1 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1, 0। 3 में से 5 जाएगा माइनस का 2। तो जो ये वैल्यू प्लस का आएगी, प्लस की, तो जो हमारा आंसर है सिग्मा डी स्क्वायर कितना आएगा 0, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो सब वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 माइनस 6 से सिग्मा डी स्क्वायर कितना है हमारे पास 8 एन, मतलब कितने एन कितने हैं, तो इसमें 6 की घात, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 सिंह 48, 6 36 माइनस 1, कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 48, 6 गुना 35। तो जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा इस सबको करने के बाद 48 बटे में 210। जो हमारा आंसर है 1 माइनस 0.23, इन दोनों को भाग देने पे हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 0.77। जैसा कि मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा जो आंसर है आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.77। हमने क्वेश्चन सवाल आंसर 3 कर लिया और हमने आंसर 4 कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन सवाल करेंगे आंसर 5। क्वेश्चन सवाल करेंगे हम आंसर 5। आंसर 5 क्या बोलता है कि उस विदेशी फलों के मूल्य व पूर्ति के बीच का संबंध जानने के लिए पिछले 10 महीनों में औसत मूल्य और पूर्ति का हमने विवरण निम्न रूप से दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा y। कोई भी अगर रिपीट हो रहा है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला वही का वही रहेगा हमारा। जैसे कि हमने यहाँ पे उतार लिया, x उतार लिया, y उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, उसको क्रम देंगे। क्रम कैसे देंगे, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू 77, 77 को दे देंगे 1, उससे छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी 68, 68 को दे देंगे 2, उससे छोटी वैल्यू हो जाएगी 65, 65 को दे देंगे 3, उससे छोटी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हमारा 50 है। हमने क्वेश्चन गलत उतारा तभी में से हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। तो 48 से बड़ी कौन सी 50, तो 50 को 4 नंबर देंगे और 48 को कौन सा नंबर देंगे हम 5। अब उससे छोटा कौन सा है, 48 से छोटा है 43, 43 को दे देंगे हम 6। फिर 38 वाली लाइन में आ जाएंगे, 38 वाली लाइन में 48 बड़ा है तो उसको देंगे 7, 35 बड़ा है उसको देंगे 8, इसको देंगे 9, इसको देंगे 10। 6 7 8 9 10 नंबर दे दिया। सबसे बड़ी वैल्यू 77, उसको दे देंगे 1। ऐसे क्या, जो उससे छोटा है उसको उससे 2 नंबर देंगे। वैसे ही हम आर वाई को देंगे। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें 60, 60 सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर उससे छोटी कौन सी है 53, 2, उससे छोटी कौन सी है 52, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी है अपनी 42, उससे छोटी है 45।
45 छोटी है, उससे छोटी है अपनी 42, इसको देंगे 5। उससे छोटी है 41, जिसको देंगे 6। फिर उससे भी छोटी है हमारी 38, जिसको देंगे 7। 7 देंगे 38 को। और 37 को देंगे हम 6। 37 को 6 देंगे। 27 को देंगे 8 और 35 को देंगे 9। हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना, 0 0 1। 6 में से 5 जाएगा, 3 में से 3, 2 में से 2, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3, 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 4 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4। तो जो हमारा आंसर है डी हमेशा जीरो होगा। और इसका क्या करेंगे, 0 0 वर्ग कर देंगे। 0 का वर्ग 0, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग हो जाएगा हमारा 16। जो टोटल है हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 76। आप क्या करोगे, वैल्यू लिख के यहाँ पे आप खुद सवाल कर लोगे आगे के, खुद से करो, है ना। मैंने आपको रैंक बता दी कैसे देनी है, वाई की भी बता दी, डी स्क्वायर भी निकाल लिया। खाली आपको क्या फॉर्मूले में वन करना है। 6 सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा 76 एन। एन कितने हैं हमारे, जितने एन हो जाएंगे एन के ऊपर -1। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा आर की वैल्यू, तो आर इक्वल टू हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा, 0.54। आप वैल्यू करके आंसर करोगे तो हमारा आंसर ये आएगा 0.54। हम कौन सा सवाल करेंगे, हमारा जो आंसर है 0.54 आ जाएगा। करेंगे आंसर 6। आंसर 6 में क्या देना है, आंसर 6 हमको दिया है, विद्यार्थी दिए ABCDEFG RX दिया, सीधा उनका क्रम दे दिया है हमको। हमको डायरेक्ट क्रम दे दिया, क्या कर लेंगे, डी निकाल लेंगे। RX माइनस R1, माइनस का 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा फिर माइनस का 2, 3.5 पूछे 6 माइनस करो तो जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा, -का 2.5। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -का 1.5। इसको करेंगे 4, इसको करेंगे तो 4। तो जो हमारा आंसर है डी का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0। और 0 के बाद जो है डी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 4। 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4। मतलब यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्यों नहीं आ रहा, -2, मतलब -2 गुना -2। तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस हो जाता है, ये बात याद रखना। 2.5 का जो वर्ग करने पे हमारा कितना आएगा, 6.25। ऐसे ही करेंगे 2.25, 4 का 16, 4 का 16। जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा, 48.5। हमारा डी स्क्वायर आ गया कितना, 48.5। क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 - 6, 48.5। एन कितने हैं हमारे, 7, 7 का वर्ग -1। तो जो हमारा आंसर है आर इक्वल टू, सब वैल्यू सोल्व करने पर जो हमारा आर है, सोल्व करने पर जो हमारा आर कितना हो जाएगा, 0.13। आपके आगे के स्टेप आपको खुद से करना है ना। जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा, 0.13। क्या करोगे, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इसको भाग दे देंगे इससे। हमारा आंसर आ जाएगा कितना यहाँ पे, 0.13।